गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना। बोलो श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्रीनिताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सवयीचा परिणाम असतो ना, त्यामुळे विचार करावा जय इथं कोणाची म्हणायचं वेगवेगळ्या ठिकाणी आल्यावर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम दशम स्कंद अध्याय पहला और श्लोक संख्या 4, जिसको सभी जानते हैं। निवृत्त तर्षित उपगीय माना भव औषध श्रोत मनोभिरामा क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। बड़ा ही भागवतम का प्रसिद्ध श्लोक है कि निवृत्त तर्षित उपगीय माना, भगवान की जो कथा है, भगवान की जो लीलाएं हैं, वो लीलाएं औषधि के समान है। अब वो औषधि कैसी है तो कह रहे हैं भव औषधि। भव मतलब इस दुनिया की, भव का मतलब होता है ये दुनिया। अब इस दुनिया में दवाई की जरूरत है, सभी जानते हैं। शरीर के लिए दवाई की जरूरत है, लेकिन मन के लिए और आत्मा के लिए भी दवाई की जरूरत है, ये कम लोग जानते हैं। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि भव औषध श्रोत मनोभिरामा, कि ये जो भव औषधि है, ये भव औषधि यानी क्या है? क उत्तम श्लोक गुणानुवादात, भगवान श्री कृष्ण उनके गुणों का वर्णन करना, उनकी लीलाओं को सुनना, उनकी कथाओं को सुनना या सुनाना, ये जो सारी चीजें हैं, ये एक औषधि के समान व्यक्ति पर कार्य करती है। इसलिए कीर्तन तो हम करते ही है, करते रहना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ भगवान की लीलाओं को, कथाओं को सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान की जो कथाएं हैं वो निरंतर हमारा आनंद बढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसे होता है ना, अरे पिछले जन्माष्टमी में तो भगवान के अवतरण की कथा सुनी ही थी, श्लोक दूसरा था लेकिन बात वही थी। फिर अगले जन्माष्टमी में आएगा तो भी वही भगवान की लीला, वही कैसे अवतरित हुए, कैसे जन्म हुआ, कारागृह में कैसे आ गए, फिर वहां से वहां कैसे गए, सब वही बातें हैं। कई बार भक्तों को भी सुनने के बाद ऐसे लगता है, नए लोगों को तो लगता ही है दैट इज द ओनली रिपीटेशन एवरी ईयर, वही चीजें हैं। लेकिन जो यहां पर बताया गया है, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर दवाई हमको कम से कम कितनी बार खाने के लिए बोलता है? कितनी बार खाने के लिए बोलता है? सुबह, दोपहर, शाम। दवाई चेंज होती है क्या? नॉर्मली गोली वो वही रहती है, लेकिन डोज दिन में 3 बार वही लेना पड़ता है, तभी जाके जो कुछ भी हमारी तकलीफ है, बीमारी है, वो दूर होती है। ठीक उसी प्रकार से जब वारंवार हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं,
तो इन कथाओं के माध्यम से व्यक्ति सुनते सुनते जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। दो बातें हुई। पहली बात, आनंद का वर्धन होता है। दूसरी बात, कथाओं को सुनने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। तीसरी बात, जैसे जैसे हम भगवान की कथाएं सुनते जाते हैं, फिर भले वो रिपीटेशन क्यों न लगे, लेकिन कथाओं को सुनते सुनते हृदय के जो अनर्थ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, मत्सर है, और भी बहुत कुछ है एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। अब बाकी की चीजें सुनने से, बाकी की कथाओं को सुनने से ये चीजें कम नहीं होती है, ये चीजें बढ़ती है। हीरो और विलन पिक्चर को देखकर किसका काम और क्रोध कम हुआ है, कभी सुना है ऐसे कि भैया वो पिक्चर देखा और मैं साधु बन गया? ऐसे होता है कभी? नहीं। बल्कि ये सारी भौतिक कथाएं, चर्चाएं, कथाएं, कादंबरियां, स्टोरीज, पिक्चर्स व्यक्ति के अनर्थों को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं, वे कथाएं हमको इन 6 अनर्थों से मुक्त करती है। व्यक्ति जितना 6 अनर्थों से मुक्त होते जाता है, उतना आनंद की प्राप्ति करता है, उतना आनंद में रहता है। प्राय सभी लोग हंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर झांकेंगे तो पता चलता है कौन कितने दिल से हंस रहा है। ये आजकल दुनिया की स्थिति है। इसका कारण क्या है? प्रभुपाद जी समझाएं कि इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो एक चीज की कमी है। प्रभुपाद जी कहते थे कृष्ण भावनामृत। दूसरे शब्दों में, भागवत की भाषा में समझा जाए तो भगवान की कथा की कमी है। भगवान का कथा और भगवान की कीर्तन ही एकमात्र ऐसा विधि है कि जो हमको आनंद भी देगी, जन्म मृत्यु से छुटकारा भी दिलाएगी, सारे अनर्थों को भी दूर करेगी, और अंत में जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति, उसको भी प्राप्त करवाएगी। मतलब केवल सुनने से इतना सब कुछ हो सकता है। प्रॉब्लम यही है कि हजम नहीं होता है। कहीं तो बड़ा कुछ ऊट पटांग योगा वगैरह करने जिसमें बहुत तकलीफ होती है, पसीना छूटता है, ऐसी चीजें करने से भगवान मिलेंगे, ऐसा अगर कहा जाता है तो आदमी विश्वास कर लेता है। लेकिन केवल बैठकर कथा सुनना है या बैठकर केवल कीर्तन हरे राम हरे कृष्ण करने से भगवान मिल जाएंगे, ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा सा कठिन लगता है लोग। लेकिन कलयुग के लिए यही विधि है। और देखिए भगवान भी इस धरातल पर आते हैं, भौतिक जगत में अवतार लेते हैं। इसके पीछे भी कुछ मकसद होता है ना, क्यों आते हैं, क्या कारण है। अब देखिए, उनकी कथा सुनने से इतने लाभ है। भगवान को हम कहते हैं कि वो करुणा निधान है, कि वो दया के सागर है, इसीलिए तो भगवान आते हैं। अब देखिए, कथा सुनने की बात हो रही है। अब इसमें ऐसे नहीं कि कृष्ण कथा ही, कथा वामन जी का हो, वामन देव का हो, कथा वराह भगवान का हो, कथा राम जी का हो, कथा नरसिंह भगवान का हो, हर कथा व्यक्ति को ये सारे लाभ दिलवा देती है, भगवान की कथा। अब भगवान अवतरित होते हैं, इसका क्या वजह हो सकती है? ऐसी कुछ वजह जो हमको आचार्य लोग समझाते हैं, साधु या संत हमको समझाते हैं, उस पर हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। मुझे कहा गया है आधा से पौना घंटा, आधे घंटे में ही मैं चुप बैठने का प्रयास करूंगा। हालांकि काफी समय के बाद आप भक्तों के साथ, आप भक्तों की सेवा में उपस्थित होने का मौका मिला है। और आई थिंक मैंने इसको एक्सेप्ट करने का भी एक कारण था कि कोरोना के बाद मेरी भी सेवा की व्यस्तता काफी बढ़ गई थी, जिसके कारण हाउस प्रोग्राम मैंने पूरी तरह से रोक दिए थे। और जब कल माता जी का फोन आया था तो कहीं मुझे इसे इनडायरेक्टली लग गया कि भाई शायद से ये पुनः मेरे हाउस प्रोग्राम की शुरुआत है, भगवान ये चाह रहे हैं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे मतलब ये थे मेरे लिए इनविटेशंस आसपास हमारे, लेकिन मैं थोड़ा टालता रहा कि सेवाएं भी काफी है, उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर आज सोचा कि नहीं, चलो यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। तो आपका आशीर्वाद के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, कुछ सुनाने के लिए नहीं आया। तो
पहली जो सबसे महत्वपूर्ण कारण आचार्यगण हमको समझाते हैं कि भगवान इस धरातल पर आते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है जो हम लगभग सभी जानते हैं कि माता पृथ्वी का दुख, उसका भार, उसका बोझ हल्का करने के लिए भगवान धरातल पर आते हैं। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है इसमें, ये जो हम अभी सुनने जा रहे हैं ना, उसके पहले हमको एक चीज समझना चाहिए कि प्राय कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पहली चीज, कृष्ण कोई बहुत बड़ा राजकारणी भी नहीं है। दूसरी चीज, कृष्ण केवल कोई एक महान व्यक्तित्व या महान ऐसे भी नहीं है। अगर इस समझ के साथ हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो वो कथा कभी इधर नहीं जाएगी। इधर की तो बात छोड़ो, इधर भी नहीं जाएगी, सीधा इधर से जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी भागवत की पहले प्रस्तावना में ही समझाते हैं कि भगवान को समझना है तो पहले इस चीज को समझो कि भगवान कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो कुछ भी कर सकते हैं। ये इस समझ के साथ यदि हम गीता और भागवत को पढ़ते हैं तो हम 100% गीता भागवत को समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अलग अलग धारणाओं के साथ हम गीता और भागवत को पढ़ेंगे, सुनेंगे, कथाओं को भगवान के सुनेंगे, तो उतना लाभ भी नहीं होगा और समझ में भी नहीं आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए आचार्य लोग पहले ही समझाते, सचेत कर देते कि जो कथाओं को तुम सुन रहे हो कि भाई 7 दिन 7 रात कोई कैसे क्या गोवर्धन को उठाए रख सकता है, ये प्रश्न उसको आएगा जो ये समझ रहा है कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति है। लेकिन जब ऑडियंस, कथा सुनने वाले और वाचक, भागवत को पढ़ने वाले को पहले ही ये सूचना मिल जाती है कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बस किसी ने बोला और किसी ने समझा वाली बात नहीं है। जैसे जैसे हम भागवत में भगवान की कथाओं में आगे जाएंगे वैसे वैसे हमको समझ में आता है कि कृष्ण ही भगवान है। लेकिन पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अब पृथ्वी माता के दुखों को, कष्टों को, उसके भार को कम करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। अब प्रश्न ही आता है कि पृथ्वी माता दुखी कष्टी क्यों होती है। भागवत बताता है कि पापियों के पाप कार्यों से पृथ्वी माता काफी कष्टी हो जाती है, दुखी हो जाती है, पाप की बढ़ोतरी के कारण। अब पाप कौन करता है? पापी करते हैं। पापियों की संख्या के कारण भी वे दुखी होती है। देखिए, प्रायः हम लोग सवाल करते हैं कि मैं कुछ भी करूं, आपको क्या उससे लेना देना है। हम सनातन संस्कृति में 7 माताओं को मानते हैं। उसमें से एक माता कौन सी है? पृथ्वी। अब सोचिए, जब कोई बच्चा गलत राह पर चलता है तो सबसे ज्यादा दुख किसे होता है? मां को होता है कि पिता को होता है? अब देखिए, पिता को भी होता है, लेकिन सबसे अधिक दुख किसको होता है? प्राय दुनिया में देखा जाता है कि मां को दुख होता है, क्योंकि बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है। वैसे हम सबों की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी माता है। जब वो देखती है कि हर कोई जो जीव है पशु हत्या में डूबा है, अनैतिक कार्यों में डूबा है, पाप कर रहा है, तो वो दुखी हो जाती है और अपने दुख को लेकर वो गाय का रूप धर के कहां जाती है? ब्रह्मा जी के पास जाती है। भागवत का प्रारंभ हम लोग पढ़ते हैं। जब ब्रह्मा जी को समस्या बताई जाती है कि भाई ऐसे ऐसे, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। तो हम कहां पर जाएंगे? सब मिलकर भगवान नारायण के पास जाएंगे। और ये सभी लोग भगवान नारायण के पास क्षीरसागर पहुंच जाते। पुरुष सूक्त से वहां पर स्तुति होती है भगवान की, और फिर भगवान प्रकट होते हैं कि देखो, भगवान कहते हैं पृथ्वी देवी से कि आप चिंता मत करो,
आपके बोझ को हल्का करने के लिए, आपके भार को हल्का करने के लिए मैं स्वयं अवतरित होऊंगा। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे कहकर भगवान अंतर्धान हो जाते, देवता भी एकदम आश्वस्त हो जाते कि अब भगवान ने कहा मतलब कहा। भगवान हमारे जैसे नहीं, वादा करके मुकरते नहीं वो कभी। भगवान जो कहते हैं वो करते भी है, करते ही है भी नहीं, करते ही है। ये भगवान की विशेषता है। लेकिन सर्वसाधारण जीव जो कहते हैं वो करेंगे ही, उसकी कोई गारंटी नहीं। ये फर्क है। इसलिए भगवान भगवान है। चाहे कोई भी स्थिति हो, भगवान अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते। अब देवता आश्वस्त हो गए, पृथ्वी माता आश्वस्त हो गई, सब अपने अपने स्थान पर चले गए। अब एक कवि बड़े ही सुंदर सा मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं, जयति जयति देवो देवकी नंदनस्यो। अरे जय हो उस भगवान की जो देवकी के पुत्र है। जयति 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 कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीपो। अरे उस भगवान की जय हो जो कृष्ण है और वृष्णि वंश को प्रदीप्त कर रहे, यानी प्रकाशमान कर रहे हैं। फिर कहते हैं जयति जयति देवो श्यामल कोमलांगो। अरे उन भगवान की जय हो जिनका प्रत्येक अंग और प्रत्यंग श्यामल है और कोमल है। अब चौथी बात कहते हैं जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदो, कि उस भगवान की जय हो कि जो पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए अवतरित होते हैं। क्यों अवतरित होते हैं? क्योंकि पृथ्वी जो है भगवान की भक्त है, सेविका है। और जब भक्त किसी कष्ट में है, संकट में है, तो भगवान आते ही है। भगवान, अभी ये प्रश्न आ सकता है कि प्रभु जी वो तो वो समय था कि भगवान आ जाते थे, अब कैसे आएंगे? अब भी जरूर आएंगे। प्रभुपाद जी कहा करते थे, आप दिल से पुकारो भगवान आएंगे। तो भगवान आने का पहला कारण है कि अपनी पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए भगवान यहां पर आते हैं। दूसरा कारण आचार्यगण समझाते हैं कि भगवान आते हैं असुरों का कल्याण करने के लिए। प्राय हम लोग सोचते हैं कि कृष्ण ने इसको मारा, उसको मारा, इसको काटा, इसको सुदर्शन चलाया। लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई या वास्तविकता है वो क्या है? वो ये है कि भगवान जब किसको मारते हैं तो उसका कल्याण होता है। अगर हम किसको मारेंगे तो उसका कल्याण होगा क्या? यह संभव ही नहीं है, बल्कि दोनों का और घमासान लड़ाई होगा। लेकिन भगवान जब किसी का वध करते हैं तो उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब जो असुर होते हैं ना, असुर कभी भी समझौता नहीं चाहते। वो कभी भी भगवान के साथ समझौता नहीं चाहते। दुर्योधन को देखिए पूरे महाभारत में, एंड तक, आखिरी तक भगवान उसको चांस दे रहे थे, भैया चल पूरा नहीं कहा, 5 गांव तो दे दे। आखिरी तक भगवान उसके साथ समझौता कर रहे थे, लेकिन नहीं। जब भागवत में ही प्रसंग आता है कि कयाधु का अपहरण होता है और नारद मुनि बीच में आ जाते हैं, नारद मुनि उसको लेकर अपने आश्रम में चले जाते हैं। तब कयाधु बड़ा सुंदर प्रश्न पूछती है कि हे नारद मुनि, भगवान विष्णु अपने आप को भगवान कहते हैं, तो फिर ये असुरों को क्यों मारते हैं? उनका असुरों के प्रति इतना क्यों क्रोध है, या रोष है, या द्वेष है, या राग है, क्यों? तो नारद मुनि एक ही लाइन में बड़ा सुंदर जवाब देते हो, कहते हैं कि हे माते, ऐसे नहीं है कि भगवान का असुरों के प्रति द्वेष है या राग है, बल्कि असुरों की ही वृत्ति ऐसी है कि वो स्वाभाविक रूप से भगवान से बैर चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से वो भगवान से बैर चाहते हैं। भगवान कितना भी प्रयास करे वो उनके साथ आने की कोशिश नहीं करते। देखो, हिरण्यकशिपु हो, हिरण्याक्ष हो, सभी को भगवान ने चांस दिया, तो भैया आओ, लेकिन नहीं। तो ऐसे असुरों का
उद्धार या कल्याण करने हेतु, उनको मुक्ति प्राप्त कराने हेतु भगवान प्रकट होते हैं। और गीता में भगवान कहते भी है ना, सम्मोहम सर्वभूतानां न द्वेष्यति न प्रिय, कि हे अर्जुन, मैं सभी के प्रति समान भाव रखता हूं। मेरे लिए मैं किसी का द्वेष भी नहीं करता, किसी का पक्षपात भी नहीं करता, और कोई अति प्यारा है इसके लिए उसको अपने कंधे पर भी नहीं बिठाता। प्राय भौतिक जगत में होता है ना, ये प्यारा है तो इसको नजदीक लेते, वो अच्छा नहीं लगता उसको, लेकिन भगवान सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। आप कहोगे आप ऐसे कैसे? दुर्योधन को मार दिया, पांडवों को बचा दिया, दुर्योधन को सेना दी। अगर समान व्यवहार होते तो दुर्योधन के पास वो खुद ही जाते ना, वो क्यों नहीं गए? अब तीसरी जगह हम लोग, तीसरे कारण में हम लोग इस चीज को समझेंगे। जिस प्रकार से माता पिता अपने बुरे बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करते हैं कि भैया ठीक है, जैसा भी है हमारा बच्चा ही है, उसका कल्याण। भगवान का व्यवहार भी हर व्यक्ति के साथ ऐसे ही होता है। यहां तक कि भगवान के बाद शास्त्र कहते हैं गुरु का व्यवहार भी हर शिष्य के साथ ऐसे ही होता है। इसीलिए गुरुजनों को क्या कहा जाता है कि वे भगवान के निजी पार्षद हैं, क्योंकि भगवान की जो भावना है, उनके जो गुण है, उनका साक्षात वे प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यहां पर देखिए, हम उदाहरण के लिए अगर देखेंगे तो शिशुपाल हर बार जब भगवान से मिलता था तो 99 बार गाली देता था, वो 100वीं गाली नहीं देता था। अब सोचे कितनी बार मिला, कितनी बार 99 बार गाली दी उसने, 99 बार। आजकल अगर एक बार भी कोई किसी को गाली दे तो पता नहीं क्या महाभारत हो जाएगा। लेकिन भगवान जो सुदर्शन पहली बार चलाकर कर सकते थे उसका वध, लेकिन नहीं किए, वो हर बार उसकी 99 गालियां सुनते थे। क्यों? ये भगवान की करुणा ही है ना, कहीं तो दूसरा क्या है। रावण देखिए, रावण का उदाहरण देखिए। इतना सब होने के बाद भी भगवान कहते हैं कि आज भी अगर रावण मेरी शरण में आता है, सीता को मेरी वापस लौटाता है, तो मैं उसको माफ कर दूंगा। लक्ष्मण कहता है आप कह भी कैसे सकते हो? तो राम जी कहते हैं कि कहने की बात नहीं, मैं कर गुजरूंगा अगर रावण मेरे पास आ जाए तो। लेकिन असुर कभी भी भगवान की शरण नहीं चाहते। यही कारण है कि उन्हें पुनः मुक्ति के लिए या देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तीसरी बात कि भगवान असुरों की इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं, असुरों की इच्छा ही नहीं। देखिए भगवान देखा जाए तो हर जीव की इच्छा को पूरी करते हैं। कर ली ना? हो सकता है कब खत्म हो जाए ये इच्छा हो गई और भगवान ने पूरी कर ली। तो देखिए भगवान केवल असुरों की नहीं, सुरों की भी इच्छा पूर्ण करते हैं, असुरों की भी इच्छा पूर्ण करते हैं। गीता में इसी को भगवान क्या समझाते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते स्थैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसी प्रकार से उसके साथ व्यवहार करता हूं, व्यापार करता हूं। अब देखिए असुर खुद ही इच्छा करते हैं कि उनका भगवान के साथ जो संबंध है वो द्वेषपूर्ण रहे, प्रेम पूर्ण संबंधों की वो इच्छा नहीं करते। अगर वो वैसा करते तो वो भक्त बन जाते। जैसे किसी बार किसी समय एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा था, तो प्रभुपाद जी, स्वामी जी अच्छा है ना, भगवान को गाली देकर भी तो मुक्ति मिल सकती है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम शिशुपाल जैसी गाली दे भी नहीं सकते 99 बार, और उसका जितना द्वेष था उतना द्वेष तुम भगवान से कर भी नहीं सकते। तो अच्छा रास्ता है कि भाई भक्ति कर लो। ये सीधी सी बात है। भगवान जब किसी असुर को मारने के लिए आते हैं, एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया था कि अरे स्वामी जी, इतना अन्याय, इतना अत्याचार बढ़ रहा है, अब भगवान क्यों नहीं आ रहे? अभी भगवान को आ जाना चाहिए।
तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि देखो आजकल के असुर में इतना कुछ दम है ही नहीं, ये सब पहले से ही मरे हुए असुर है, तो इनको मारने के लिए भगवान को आने की क्या जरूरत है। आधे असुर वैसे भी तो डायबिटीज से मर चुके हैं, आधे वैसे भी तो हार्ट की तकलीफ से मर चुके हैं। देखो जो भी भगवान के खिलाफ बोलता है वो तो आधा मर चुका है, ऐसे आधे मरे हुए को आने के लिए भगवान की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही है, भगवान के लेवल या क्रेडिट के ही खिलाफ है, क्योंकि जब भगवान जिसको मारने के लिए आते हैं वो कान में हजारों टन की बाली पहनता है। ऐसा व्यक्तित्व ही जब भगवान के सामने कुछ समय के लिए भगवान की इच्छा से टिक सकता है, उसी को मारने के लिए भगवान आते हैं। हम जैसों को मारने के लिए भगवान की जरूरत है भी नहीं, वैसे ही हम लोग मरे पड़े, मर भी रहे। तो जब प्रभुपाद जी ने समझाया तो आदमी सब पका गया। तो तीसरी जो बात है कि असुरों की ये जो इच्छा है, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। अब असुर की इच्छा क्या होती है? भगवान से युद्ध करना। हर असुर देखिए वो यही इच्छा चाहता है कि मैं नारायण बनूं, मैं कृष्ण बनूं, उसके लिए मुझे भगवान से युद्ध करना पड़ेगा। एंड में वो यही सोचता है, और वो उसकी जो वो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए भगवान आते हैं। अब आप कहोगे यार असुरों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को आने की क्या जरूरत है? एक तो हम ये भी सुनते हैं कि हर एक के हृदय में भगवान है, बैठे बैठे भगवान उधर से सोचे भी इसका हार्ट बंद हो जाए तो वैसे भी वो असुर मर जाएगा। क्यों आ गया? चौथा कारण, भगवान अपने स्वयं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आते हैं। स्वयं की इच्छा क्या है उनकी? भगवान वीर रस का अनुभव करने के लिए, अनुभूति करने के लिए, कराने के लिए इस धरातल पर आते हैं। देखो भगवान के धाम में, गोलोक धाम में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, वहां पर असुरवध नहीं होता है, वहां पर कृष्ण जन्म नहीं होता है, वहां पर कृष्ण बढ़ते हुए नहीं होते हैं। वहां पर जो कृष्ण है वो नव यौवनम च, उसी अवस्था में रहते हैं। तो अब जब भगवान की इच्छा होती है कि मुझे थोड़ी सी फाइटिंग भी करनी है ना, कई बार मीठा खा खा के आदमी परेशान हो जाता है, फिर घर में कहते हैं ना काहीतरी झणझणीत बनवा। भगवान भी उनकी भावनाएं हैं, अलग अलग जो रस है उसकी अनुभूति भगवान करना चाहते हैं। जब वीर रस की अनुभूति भगवान करना चाहते हैं तब अपने ही भक्तों को असुर बनाकर भेज देते हैं। पहले जय विजय, जय विजय नीचे आ गए। वो पहली बार कौन बने? जय विजय पहली बार कौन बने? बराबर। दूसरी बार कुंभकर्ण रावण। तीसरी बार शिशुपाल दंतवक्र। चौथी बार कलयुग में जगाई माताई। हम पक्के चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, बाकी याद हो न हो, यही याद हमको होना भी चाहिए। होना भी यही याद चाहिए। तो चौथी बार जब आए तो जगाई मदाई के रूप में आए। अब देखिए भगवान को वीर रस का अनुभव करवाने वाला कोई भी माई का लाल सर्वसाधारण जीव इस दुनिया में हो नहीं सकता। इसीलिए भगवान अपने ही भक्तों को पुनः वीर रस का अनुभव करने के लिए इस धरातल पर भेजते हैं। भागवत में यदि हम पढ़ेंगे कि नारायण वैकुंठ के द्वार पर जब चतुष कुमार और जय विजय का चर्चा चल रहा है तब प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भगवान की ही इच्छा है जो उनको आगे चलकर वीर रस का अनुभूति कराना है। इसके लिए अपने ही भक्तों को पुनः नीचे असुर के रूप में भेज रहे हैं बनाने के लिए। उनको शाप मिला तो जाओ, 21 जन्म में आओगे, 7-3 जन्म में आओगे, 3 जन्म में आएंगे। असुर बनना पसंद किया, भगवान की वो इच्छा थी। तो असुरों की ये जो इच्छा, क्षमा करें, भगवान की ये जो इच्छा है वीर रस अनुभूति करने की, इसीलिए भगवान स्वयं अवतरित होता है, अवतरित होते हैं। अब इसमें एक बार एक प्रश्न पूछा गया कि भाई आपके जो भगवान है, अब ये प्रश्न पूछा गया था अकबर के द्वारा बिरबल को, कि तुम
आपके जो भगवान है वो भगवान ऐसे मामूली काम करने के लिए क्यों आते हैं, किसको मारने के लिए, काटने के लिए? ये बात कुछ हजम नहीं होती। हमारे अल्लाह को देखो, वो कुछ करता ही नहीं है, वो ऊपर से बैठ के सब कुछ करता है। ये सारी जो चीजें हैं, ये आप जो बताते हो कि ये कृष्णा आ गई, ये नरसिंह आ गई, ये वराह आ गए, ये बात ठीक नहीं। ये इससे पता चलता है कि आपके भगवान एक सर्वसाधारण व्यक्तित्व है, वो भी काम करते हैं मारने काटने का। तो बिरबल ने थोड़ा सोचा और कहा कि जहां पना इसका जवाब तो दूंगा, लेकिन समय आने पर दूंगा। बिरबल भी कोई कम नहीं थे। कुछ समय के बाद अकबर अपने पोते के साथ नौका विहार पे निकल पड़ा। साथ में बिरबल को भी लिया, बिरबल को छोड़ता नहीं था, बिरबल को भी लिया। साथ में कुछ सैनिक भी थे रक्षा के लिए। नाव निकल पड़ी, बीच नदी में गए। पता नहीं क्या उस बच्चे को सूझा उस अकबर के पोते को। खेलते खेलते उसने सीधा पानी में छलांग लगा दी। अब जैसे ही बच्चे ने पानी में छलांग लगा दी, उसको देखकर अकबर चिल्लाया और सारे सैनिक भी पानी में कूद पड़े। सैनिक पानी में कूद पड़े, इसके बावजूद भी अकबर ने भी तुरंत छलांग पानी में लगाई। जहां वहां करके जैसे तैसे अपने पोते को पकड़ लिया, पास में आ गया। फिर सारे सैनिकों ने उसको धर लिया, फिर नाव में आ गए। तो बिरबल ने पूछा, जहां पना इतने सारे सैनिक थे जो आपके पोते को बचाने के लिए कूद पड़े, आपको कूदने की क्या जरूरत थी? वो कहने लगे, वो तो भाड़े के सैनिक है भाई, ये तो मेरा पोता है ना। मैं जितनी तीव्रता से ढूंढूंगा उतनी तीव्रता से थोड़ी ना ये सैनिक ढूंढने वाले हैं। तो कहे यही तो बात है हमारे भगवान की और हमारी। समझे? तो बिरबल का जवाब देने का अंदाज एक अलग ही रहता था। कहने का और समझने की बात यह है कि भगवान अपने स्वयं की इच्छा को पूर्ण करने हेतु अपने अलग अलग रसों की अनुभूति करने हेतु प्रकट होते हैं। अब जो छठा कारण है कि भगवान असुरों के वध के द्वारा भक्तों को आनंद देते हैं। असुरों का वध जब करते हैं तो भक्तों को आनंद होता है। असुरों का वध जब करते हैं तब आनंद होता है भक्तों को। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए, असुरों का वध करके। प्राय देखो हम लोग हमारे सिनेमा जगत में भी, या नहीं हमारे नहीं, आपके सिनेमा नहीं, आपके भी नहीं, लोगों के सिनेमा जगत में ये देखा जाता है, हीरो विलन को मारता है तब आनंद होता है ना? होता है कि नहीं? सच्ची बोलो, जब हीरो विलन को मारता है तब आनंद होता है। क्यों? क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति का विनाश हो, ये भावना हरेक में स्वाभाविक रूप से है। ये भावना हरेक में स्वाभाविक रूप से है। लेकिन जब कोई हीरो विलन को अच्छे से पीटता है तो कई बार हम देखते हैं कि हीरो के मंदिर बन जाते हैं, हीरो का पूजा हो जाता है, उसका और क्या क्या होता है। दक्षिण भारत में हम देखते हैं कई सारे हीरो हीरोइंस के मंदिर हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि ये लोग ये नहीं समझते हैं कि भगवान क्या है, भगवान कौन है, इसीलिए गलत दिशा में अपने आनंद को ले जा रहे हैं। वास्तविक हीरो कौन है? जो हमको प्रभुपाद जी ने दिए, वो है भगवान। असुरों के वध के द्वारा वो अपने भक्तों को आनंद देते हैं, और भक्त जब आनंदित हो जाते हैं तब वो और अधिक भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। सातवां कारण, अपने भक्तों को और अधिक मात्रा में अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं और अलग अलग प्रकार से लीलाओं को रचाते हैं, ताकि उसको देखकर, विशेष रूप से असुरों के वध देखकर भगवान के जो भक्त प्रसन्न होते हैं। अरे आप सोचिए, प्रहलाद महाराज जब उनके पिता की हत्या हुई तो देखा जाए तो उनको भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो दुख होना चाहिए था,
लेकिन अपनी स्तुति प्रार्थना में प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? वो कहते हैं, प्रभु आपने मेरे लिए इस धरातल पर अवतरित होकर मेरा आपके प्रति प्रेम सैकड़ों हजारों गुना वृद्धिंगत कर दिया है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, यानी भगवान जब असुरों का वध करते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, तो भक्त उससे प्रसन्न होकर और अधिक भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। हो जाता है ना, जब हम मंदिर में जाते हैं, प्रभु आज अच्छी जॉब लगा देना, इंटरव्यू जा रहा है, और सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर मंदिर छूटता नहीं है। होता है ना, फिर मंदिर छूटता नहीं है। इसका क्या मतलब है? जब भगवान हमारे इच्छा के अनुसार हमको कुछ देते हैं या कुछ कार्य करते हैं या हमारी रक्षा करते हैं, हमारी जरूरत के अनुसार भगवान को जब मांगने पर हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, कोई बुरा नहीं है। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु इस कैटेगरी में चलता है। लेकिन जो भगवान प्रकट होकर अपने भक्तों को और अधिक अपने पास लाना चाहते हैं, आठवीं और अंतिम बात, अपनी नित्य और नैमित्तिक लीला को प्रदर्शित करने के लिए भगवान यहां पर आते हैं। अब ये थोड़ा फिलोसॉफिकली मामला है। नित्य लीला यानी वो लीला जो भगवान की गोलोक धाम में चलते रहती है, कभी रुकती नहीं। नैमित्तिक लीला यानी भगवान इस धरातल पर आकर जो भी लीलाएं करते हैं, मथुरा की लीला हो, वृंदावन की लीला हो, द्वारिका की लीला हो, ये सारी लीलाएं नैमित्तिक है। भगवान अवतरित जब भी होते हैं उस समय ये लीलाएं होती है। तो इन लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए, इन लीलाओं का आस्वादन करवाने के लिए भगवान इस धरातल पर प्रकट होते हैं। और जब इन लीलाओं को हम सुनते हैं, समझते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने आप को भगवत धाम जाने के पात्र बनाते हैं। क्योंकि पहली बार हमने क्या सुना था? भव औषध स्रोत, कि ये भव औषधि है, इससे अनर्थों की निवृत्ति होगी, इससे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, जन्म मृत्यु से चक्र से छुटकारा मिलेगा और अंत में कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। भगवत धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में भी भगवान आए, वही भगवान श्री कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, तब वो असुरों का वध करते हैं? नहीं करते। असुरों के अंदर की जो असुर प्रवृत्ति है, या ये कहिए हमारे अंदर की जो असुर प्रवृत्ति है, उसका नाश करते हैं। और उसके लिए चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या है? शस्त्र क्या है? कौन सा? ये भी जरूर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करते रहना, कीर्तन करते रहना ही वास्तविकता में हमारे दोषों से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो वैसे भी आई थिंक मैंने ज्यादा समय ले लिया।